हेलो स्टूडेंट्स। अब हमें पता ही है कि एग्जाम की डेट्स आ चुकी है और दो एग्जाम के बीच में बहुत ही कम छुट्टियां दी गई है। तो अगर आपने पढ़ने की शुरुआत नहीं की है तो जल्द से जल्द पढ़ने की शुरुआत कर देना। खैर, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बुक्स में कुछ खास अच्छे से दिया गया नहीं है। और वो क्वेश्चन है, राइट द एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, जो 2-3 बार पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या लिखना है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के एप्लीकेशंस लिखने हैं। एप्लीकेशंस यानी कहां पे वो यूज होती है और उसके एडवांटेज भी लिखने हैं। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी से शुरू करते हैं। तो सोलर एनर्जी के सबसे पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सोलर एनर्जी यानी क्या कि सन में से जो हमें हीट एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। कहां पे यूज होती है, एप्लीकेशन कौन सी है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन है सोलर वाटर हीटर। अब सोलर वाटर हीटर में जो हमारी सोलर एनर्जी है उसका यूज हम किस में करते हैं? टू हीट दी वाटर, पानी को गर्म करने के लिए उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। अब ये जो सोलर फर्नेस है वो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। सोलर फर्नेस से हम बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते हैं, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और केमिकल को हम बॉईल करते हैं। नेक्स्ट है सोलर लाइटनिंग। अब स्ट्रीट्स पे, हमने रोड्स पे स्ट्रीट लाइट देखी होगी, वो स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक रेक्टेंगल ब्लैक जैसा कुछ पैनल होता है जिसे हम सोलर पैनल बोलते हैं, जिसके ऊपर सनलाइट आती है और उससे वो जो स्ट्रीट लाइट है वो ग्लो करती है। नेक्स्ट है सोलर कुकर। अब पुराने जमाने में खाना को पकाने के लिए हम सोलर कुकर का यूज करते थे, जिसमें एक बॉक्स जैसा कुछ होता था, कुछ ब्लैक सरफेस होती थी, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती थी। तो ये सारी चीजें आप जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, सिर्फ आपको लिखना है कहां पे एप्लीकेशन है, सोलर कुकर में, टू कुक दी फूड। नेक्स्ट है सोलर कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर के अंदर छोटी सी एक ब्लैक विंडो अगर आपने देखी हो तो वो विंडो पे अगर सनलाइट आती है तो उससे करके भी हमारा कैलकुलेटर चल सकता है, अगर सेल डाउन हो गए हो तब। लास्ट एप्लीकेशन, सॉरी सेकंड लास्ट एप्लीकेशन है पावर सप्लाई टू रेडियो एंड टीवी स्टेशंस पे भी हम सोलर एनर्जी का यूज करके पावर सप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है यूज्ड एट होम, स्कूल्स, क्लिनिक्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। अब घरों के ऊपर बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए गए होते हैं, जिससे करके हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ये सारे थे एप्लीकेशन सोलर एनर्जी के। अब हम देखने वाले हैं इसके एडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेज है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली यानी क्या कि सोलर एनर्जी का अगर हम यूज करेंगे तो उसके कारण कुछ कंबशन होगा नहीं, यानी कुछ जलेगा नहीं, तो हम बोल देंगे कि पॉल्यूशन होगा नहीं एनवायरमेंट का, तो वो इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट है एडवांटेज रिन्यूएबल सोर्स। अब सोलर एनर्जी हम कभी भी ले सकते हैं, यानी सोलर एनर्जी को बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो एडवांटेज क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ये जो सोलर एनर्जी है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। जैसे कि अगर हमें सोलर एनर्जी हमारे पास है तो वो सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम हीट एनर्जी में कर सकते हैं, सोलर वाटर हीटर में। सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मर हम लाइट एनर्जी में कर सकते हैं, कहां पे? सोलर लाइटनिंग में। और यहाँ पे ये यूज्ड एट होम, स्कूल, क्लिनिक्स। जो सोलर एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम मैकेनिकल एनर्जी में कर सकते हैं, जैसे कि हो गए हमारे सोलर व्हीकल्स। नेक्स्ट है क्रिएटिंग जॉब्स। अब क्रिएटिंग जॉब्स यानी क्या कि सोलर एनर्जी को अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए बड़े बड़े हमें सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है, और वो सोलर पैनल कौन बनाता है? सोलर मैन्युफैक्चरर, जिससे करके उसे बिजनेस मिलता है और उसे सेटअप भी करना पड़ता है। जो कुछ लोग होते हैं जो उसे इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें भी जॉब मिल जाती है। तो ये सारी बातें थी सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन और एडवांटेजेस की। अब हम विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। विंड एनर्जी यानी क्या कि जो हवा है उसकी वेलोसिटी से, उसके स्पीड से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम विंड एनर्जी बोलते हैं। उसका एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहां पे यूज होती है। फर्स्ट है यूज्ड इन सेल बोट्स। अब सेल बोट्स अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर एक बड़ा कपड़े का पर्दा होता है, और उसके ऊपर जब विंड ब्लो करती है तो विंड के फोर्स के कारण वो जो बोट होती है वो वही डायरेक्शन में मूव करती है।
नेक्स्ट है यूज्ड टू रन दी पंप। अब पुराने जमाने में विंड मिल का यूज पंप को चलाने में किया जाता था। अब पंप के अंदर क्या होता है, पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। अगर हम पिस्टन को ऑसिलेट कराएंगे सिलेंडर में तो क्या होगा, जमीन में से हम पानी खींच पाएंगे। और पिस्टन को कैसे हम ऑसिलेट कराएंगे, विंड मिल को घुमा के, विंड एनर्जी का यूज करके। नेक्स्ट है यूज टू रन दी फ्लोर मिल्स। फ्लोर मिल्स यानी क्या, जो गेहूं पीसने की जो चक्की होती है उसे भी हम सोलर विंड एनर्जी से हम चला सकते हैं। नेक्स्ट है यूज टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल अगर घूमेगी तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये सारे थे विंड एनर्जी के एप्लीकेशन। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है नॉन पॉल्यूटिंग। विंड एनर्जी का अगर हम यूज करेंगे तो जो डेंजरस गैसेस है जैसे कि हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सारे गैसेस एनवायरमेंट में जाएंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन पॉल्यूटिंग हो गया। नेक्स्ट है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विंड जो हवा जो है हमें मुफ्त में मिलती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में विंड एनर्जी का यूज करके। और लास्ट एडवांटेज है डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्यूल, यानी विंड मिल जब घूमता है तब कोई भी फ्यूल हम उसमें डालते नहीं, तो जिससे करके कोई पॉल्यूशन होता नहीं है। तो ये सारे थे एडवांटेजेस। अब एक दो डिसएडवांटेजेस भी है वो देख लेते हैं विंड एनर्जी के। फर्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन कैसे, विंड मिल जब घूमेगा तब क्या होगा, उसमें से नॉइस निकलेगा तो नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा। और लास्ट है रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस ऑफ लैंड, यानी विंड मिल को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा खुला ग्राउंड हमें चाहिएगा, तभी जाके विंड मिल अच्छे से हवा के फोर्स से घूम पाएगी। तो ये सारी बातें हो गई विंड एनर्जी की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।